Bachcho, how are you? Dear students, today I am going to start the first chapter of physics, motion. बहुत इंतज़ार था आप लोगों को पहले चैप्टर का। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताया फिज़िक्स का, जो कि फंडामेंटल था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस आप दोनों वीडियो देख चुके होंगे आप सभी लोग, और जो लोग भी नहीं देखे मैं सजेस्ट करता हूँ कि उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, ठीक है ना। बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको, वो बिगनिंग है एक तरह से। तो बच्चों, आज मैं फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है, एनसीईआरटी का वो चैप्टर नंबर 8 है, बट मैं यहाँ पे चैप्टर 1 रख रहा हूँ फिज़िक्स के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में, डिटेल डिस्कस होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे और मोशन को डिस्कस किया। व्हाट इज़ मोशन? व्हीकल्स हो गए, फ्लाइंग एयरप्लेन्स हो गए, एथलेटिक रनिंग हो गया, इंसेक्ट क्रॉलिंग, प्लांट ग्रोइंग, है ना। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। तो बच्चों, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन आर एनिमल्स और प्लांट्स एंड सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो तो खुद से मोशन में रहते हैं, बट कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना, उन्हें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मोशन जनरली हम लोग कहाँ पे देखते हैं बच्चों? तो मोशन हमें 2 जगह देखने को मिलता है। पहला है कि एक तरह से कह लें कि लिविंग थिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स में आप देखते हो कि ये मोशन में होता है, तो ये, है ना, कह रहा है कि ओन, ये खुद से मोशन में होता है ना, बाई ओन। और ये जो होता है, इसे एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की। आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कोई भी, तो आप क्या करते हो, साइकिल चलाते हो तो उसको पुश करते हो, उसके पैडल को पुश करते हो, तो वो क्या करता है, चलती है। बट कोई लिविंग थिंग्स है, हम हैं, आप हैं, कोई एनिमल है, ये सब चीज़, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब क्या है, ये खुद से क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें एक मैं जनरल डिस्कस किया कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं मोशन का जो बेसिक जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मोशन। आर्टिकल है मोशन इज़ रिलेटिव, ठीक है, मोशन इज़ रिलेटिव मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे आप, मैं ऐसे समझाऊँ आप लोग को। मान लीजिए कि आप कोई बस है और बस में आप सभी लोग क्या कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है ना। बस में आप लोग क्या हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई है ट्रैवलिंग कर रहा है। अब क्या है, ये बस मोशन में है, ठीक है ना, ये बस क्या है, मोशन में है, ये रोड है। अब ये बस मोशन में है, पास में यहाँ पे सपोज करो कि ट्री है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है, STOP, स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है। अब बच्चों, हमें मोशन इज़ रिलेटिव क्या कहता है कि ये कहता है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, जब आप किसी बस में ट्रैवल करते हो तो विद योर फ्रेंड या अनदर पर्सन, तो विद रिस्पेक्ट टू यू योर फ्रेंड इज़ एट रेस्ट। मान लीजिए ये फ्रेंड आपका है, ये आप हैं, तो अगर मैं आप दोनों लोगों की बात करूं, ठीक है, तो ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो। मतलब कि दोनों लोग सीट पे बैठे हो, तो एक दूसरे के दोनों क्या हैं, रेस्ट में हैं, एक दोनों दूसरे के में है रेस्ट में। बस चल रही है लेकिन हम क्या है, यहाँ पे ये दोनों पर्सन रेस्ट में हैं, आप दोनों लोग क्या हो, रेस्ट में हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। यू आर सिटिंग ऑन द सीट, आप लोग क्या हो, सीट पर बैठे हो। तो जब सीट पर बैठे हो तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लोग एक दूसरे के क्या हैं, रिलेटिव रेस्ट में। इन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट में है। इतना बात समझ में आई। बट अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये बस अलॉन्ग विद यू, ये पूरा बस और ये स्टॉप है, ठीक है,
ये स्टॉप का साइन बोर्ड है, या ये ऑब्जेक्ट है, या कोई अनदर पर्सन है जो हाँ आउटसाइड द बस है, तो उसके रेफरेंस में ये पूरा सिस्टम क्या है, मोशन में है। बात है समझ, ये बस क्या है, मोशन में है। तो ये मोशन में जब होगी तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में होगी, तो आउटसाइड द थिंग्स हाँ विच आर आउटसाइड द बस। तो वही कहा जा रहा है कि अगर मान ले कि बट विद द रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड द पीपल आउटसाइड द रोड ट्रीज, हाँ तो आप सभी लोग क्या हो, मोशन में आते हो। इतना बात समझ में आ रहा है। फिर से समझ लीजिए कि अगर हम केवल इन दोनों लोगों की बात करेंगे तो ये दोनों लोग एक दूसरे के रेस्ट में हैं, ठीक ना, बात है समझ में। ये दोनों लोगों की पोजीशन क्या है, रेस्ट में। जब इसका और इसका ए और बी दो पर्सन है, ए और बी आपस में क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट में है, ठीक। लेकिन अगर हम आप लोगों की बात करें इस हाँ ना इस ट्री के रेफरेंस में, तो आप लोग उस समय क्या हो जाते हो, मोशन में हो जाते हो, है ना। आप देखते हो ना, तो जब आप देखते हो इसकी तरफ तो आपको लगता है कि हम लोग मोशन में, यानी पेड़ पौधे दूर जाते हैं आपसे हैं, तो इससे लगता है कि ये मोशन में है। इतना बात समझ में आ रही है। तो इसको अब हम डेफिनेशन दें कि ये क्या चीज़ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एक तरह से रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। इससे दो चीज़ें सामने आती हैं, दो पॉइंट सामने हमारे आती हैं। पहला तो ये हो जाता है कि हाँ मोशन जो होता है बच्चों, ये मोशन जो चीज़ होता है, मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ आप समझिए। मैं ये सब चीज़ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ टर्म, ताकि अब जब आप बुक पढ़ते हो ना तो ये इस चीज़ें वहाँ पे सामने आती हैं और आपको समझ में नहीं आता, तब आप पूछते भी नहीं हो, है ना। कुछ लोग पूछ लेते तो उनको समझ में आ जाता है, और जब नहीं पूछते तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मोशन होता है इज़ ऑलवेज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ये हुआ कि जो ये ऑब्जेक्ट था एक दूसरे के रिलेटिव है ना। जब मैं बात बोल रहा हूँ कि हाँ पर्सन ए पर्सन बी एक दूसरे के क्या है, रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है, लेकिन जब हम ए का इस हाँ ट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये मोशन में आ रहा है, तो रिलेटिव हुआ, यानी एक दूसरे के सापेक्ष होता है। उसको हिंदी में सापेक्ष कहते हैं, सापेक्ष। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव मतलब होता है कि जो मोशन होता है कि हमेशा सापेक्ष होता है, सापेक्ष किसी दूसरे के कंपेयर में उसको देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। वही चीज़ है कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। इतना समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ इसी से समझ में आता है, दूसरा पॉइंट एक टर्म आता है, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्सर एग्जाम में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, अब देखिए मैं ये पेड़ था ना, ये जो ट्री है, ये ट्री क्या है, जब ये बस क्या है, मोशन में है, तो ये जो ट्री हो गया, ये जब हम इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ट्री क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो कभी भी कोई भी चीज़ का जब हम लोग मोशन को कंसीडर करते हैं तो बच्चों वो क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट के हाँ अकॉर्डिंग टू होता है। यानी मोशन, किसी चीज़ का मोशन बताना है तो सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर करना होगा। फिक्स्ड पॉइंट क्या है वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो ओरिजिन या इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो मोशन का ओरिजिन या इसका रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन क्या है उसको जान लीजिए। इसको आप ऐसे समझ लो कि मोशन इज ऑलवेज taken with respect to a fixed, है ना, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। और इस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, कॉल्ड ओरिजिन। क्या बच्चों बोला जाता है, ओरिजिन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन और रेफरेंस। REFERENC, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन क्या होता है या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है तो आप बता लोगे ना। फिर से समझ लीजिए, ये जो पेड़ है ये क्या है, ओरिजिन है, इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस बस का बस मोशन में है, तो इसको कंपेयर किया जा रहा है इस पेड़ से। कैसे पता चला ये मोशन में है, तो जब इस
यहाँ से इसको कंपेयर किया जाएगा तब पता चलेगा ये गाड़ी क्या है, मोशन में है, क्योंकि इसी से ये दूर जाएगी ना, जैसे जैसे टाइम, हाँ टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये था आपका क्या चीज़, रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं, है ना, है इधर इट विल बी इन मोशन और रेस्ट, या तो वो किस में होगा, मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बच्चों दो पोजीशन होते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों दो होती है। पहला होता है क्या चीज, पहला होता है बच्चों स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट किस में होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो स्थिति होगी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगा, कैसी अवस्था होगी, वो किस अवस्था में होगा, मोशन में। या फिर इसका दूसरा स्टेट हो सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट, इसी को शॉर्ट में हम लोग रेस्ट बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, या फिर स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। बात एक ही है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोशन या व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, बात एक ही है। या व्हाट इज रेस्ट या व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन होते हैं, दो स्टेट होती है उसकी, हो सकता है या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होता। तो चलिए हम लोग पहला डेफिनेशन देखते हैं। पहले का डेफिनेशन कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, या फिर इसी को मोशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं, इफ ए बॉडी चेंजेस its position, if a body changes its position with respect to ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो अपने पोजीशन को चेंज करता हो, किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट मतलब वही, है ना, जो भी मैंने बात किया था, क्या चीज़, ठीक है, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो इसको, REFERENC, रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो और उसकी पोजीशन में क्या हो, चेंजेस होते हो, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, किसी फिक्स पॉइंट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के, हाँ, रिस्पेक्ट में, तो बच्चों, तो वी से दैट, तो हम कह सकते हैं वी से दैट the body is in the state of motion, मोशन। ये चीज़ हो गया। इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके पोजीशन में क्या हो, चेंजेस होते हो, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ मोशन। जैसे सोलर सिस्टम है, अब सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ये मान लो सन है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है ना, ये बच्चों क्या हो गया, सन हो गया, क्लियर, ये सन हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लेनेट है, कोई अर्थ है। अब क्या हो रहा है कि, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये कोई फिक्स पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इसके पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अर्थ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है बच्चों। तो जब ये चक्कर लगाएगा तो देख रहे हो इसकी पोजीशन क्या होती है, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप देख सकते हो कि इसी के कंपैरिजन में पहले ये इस साइड था, अब ये इस साइड आ गया, है ना, फिर ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। तो ऐसे आप कह सकते हो कि इसके पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इस
है ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो पॉइंट यहीं पे है, सन एक जगह है ना, एक जगह है यहाँ पे, तो इसी डिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो अर्थ है इसके पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं लगातार, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हो। जैसे आप हो, ठीक है, आपका स्कूल है, तो स्कूल क्या है, मान लीजिए आपका होम है, घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब आप क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, अपने स्कूल की तरफ मूव कर रहे हो ना। तो जब आप अपने स्कूल की तरफ मूव कर रहे हो तो बच्चों यही क्या चीज़ हो गया, ये आप हो, ठीक है ना। तो आप इधर मूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो इसका मतलब मोशन में जा रहे हो, ठीक है ना। बात आई समझ में, यानी आपका मोशन, आपका स्टेट कैसा है, मोशन में, तभी आप कुछ समय बाद स्कूल में पहुँच जाते हो। तभी आप क्या करते हो, कुछ समय बाद स्टेट में कहाँ पहुँच जाते हो, स्कूल में पहुँच जाते हो, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है इसका स्टेट, दूसरा स्टेट है बच्चों स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों है स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट, या इसी को रेस्ट भी कह सकते हैं। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, अब आप समझिए। अभी पहले मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। कह रहा है ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, मैं आप लोग को डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, ताकि आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहिए। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, in the state of rest, in the state of rest, when it does not क्या होता है, when it does not change its position, change its पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वही रेफरेंस पॉइंट वही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कह लो, और वो कैसी पॉइंट, वही रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट बोला जाए तो समझ जाइए कि रेफरेंस पॉइंट, मैं यहाँ रेफरेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। आप रेफरेंस पॉइंट लिखिएगा या है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन ड्यू, अच्छा उसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दे रहा हूँ, इन ड्यू कोर्स COURSE कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम मतलब समझ रहे हो, मतलब एक है ना टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम में, ठीक है। तो जैसे मैं एक फिर एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज करिए कि ये जो बस है ना, जो मैं बस वाला एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ये बस है और यहाँ पे दो पर्सन हैं, ये बैठे हुए सीट पे, मान लीजिए ये ए है और ये कोई पर्सन है बी है जो सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो बस है, ये बस मान लीजिए चल रही है, ये बस का पहिया हो गया, ठीक है। और ये बस मान लीजिए इस साइड में ये मूविंग कर रहा है, मूविंग बस, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। यहाँ मान लेते हैं ये स्टॉप है, स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक ना, ये बड़ा सा स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है, STOP स्टॉप, ठीक। अब बच्चों आप देख सकते हो कि अब आप सब समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पोजीशन है, ठीक है, वो कैसा है ना। ये जो पॉइंट ए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बी, यानी दो पर्सन है यहाँ पे, मीन्स ए इज ऑलवेज इन द सेम पोजीशन। ये क्या है, ये हमेशा बी से क्या है, सेम पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि ये अपनी सीट, जब बस चलेगी तो इसकी सीट अपने आप यहाँ से मूव होकर के बी के पास चली जाएगी या बी से आगे चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जब आप बस में बैठते हो तो आपकी सीट क्या होती है,
फिक्स होती है ना, ऐसा तो नहीं वो मूविंग होती है, मूविंग कंडीशन में होती है। हाँ, कि जैसे जैसे बस चलती है तो सीट भी इधर उधर हिलती डुलती है, ऐसा तो नहीं, फिक्स्ड होती है वो सीट। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि आप समझ जाइए कि ए इज़ ऑलवेज इन द सेम पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी इज़ ऑल्सो, ए और बी एक दूसरे की क्या है ना, सेम पोजीशन पे होते हैं। कोई दिक्कत, यानी हुआ क्या कि पोजीशन ए डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी, ए जो होगा बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा, जो जिस सीट पर है वहीं रहेगा। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ रही बच्चों ना। तो ए क्या है, बी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसी तरीके से बी का भी पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा हो, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस ना होते हो, तो उसी को स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। मतलब ए क्या है, बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक, और कह रहा है कि इन ड्यू रिस्पेक्ट कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि समय के अंतराल, मतलब समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है। ठीक है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड करते करते 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, है ना। आप घंटों ट्रैवलिंग करते हो तो सीट क्या होती है, फिक्स होती है ना। तो ए और बी के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसी पोजीशन को, इसी कंडीशन को ही बोला जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें आ गई होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशन की। तो मोशन के टाइप भी होते हैं ना, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन, पहला जो पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का कैसा हो सकता है मोशन में, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है। ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधे आप रोड पे जाते हो तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और दूसरा बच्चों होता है मोशन, है ना, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़, सर्कुलर मोशन। कैसा बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्या चीज़, सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, पर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी ऑर्बिट में किसी सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं ना। तो दो तरीके के मोशन आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मतलब किसी सीधी लाइन में, और सर्कुलर मोशन मतलब ये होते हैं। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्व लाइन पे भी जा सकता है, किसी जिगजैग लाइन पे भी। ठीक है ना, तो जिगजैग लाइन वाला भी मोशन आप जान लीजिए कि मोशन इन क्या, कर्व लाइन। ठीक है ना, मोशन इन मतलब इरेगुलर कोई हो, मोशन इन कर्व, CURVE, कर्व। ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, डस्ट पार्टिकल धूल के कण होते हैं ना, तो कर्व लाइन या कर्व वे, रास्ता कुछ भी कह लो। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, और ये सर्कुलर मोशन हो गया, है ना। तो आप देखते हो कि जब क्या होता है आपके टिंडल इफेक्ट पड़े हो ना, तो वहाँ पे भी देखते हो, और जब धूप निकलती है तो पार्टिकल आपको देखते हैं, डस्ट पार्टिकल किसी होल से आते हैं, किसी छोटे से होल से आते हैं, जब रूम में घर में इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है विजिबल कि पार्टिकल क्या होते हैं, जिग जैग क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। तो मोशन क्या होता है बच्चों, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन। इतने टाइप के मोशन आप लोगों को पढ़ने हैं, इसको मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहले आप जान लीजिए, और ये फैक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग पता रहें। बच्चों एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स जानते हो क्या होती है, साइंस की एक ब्रांच है। उसी तरह एक ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, MECHANICS, मैकेनिक्स। ठीक, ये जो मैकेनिक्स होती है ना, एक फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। जैसे अभी फिजिक्स क्या थी, साइंस की ब्रांच थी, उसी तरीके से ये मैकेनिक्स की होती है ना, ये फिजिक्स की ब्रांच होती है। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आगे की क्लास में जाओगे 11th में, तो आपको जब टीचर बोले, ठीक ना, कि मैकेनिक्स, तो आप कन्फ्यूज़ न रहे, आप एडवांस रहे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैकेनिक्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आप जान लीजिए, डेफिनेशन भी जानते रहिए, कॉन्सेप्ट भी। तो दी ब्रांच ऑफ
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स विच डील्स, जो क्या करता है बच्चों, जो बात करता है किसकी, जो किसका अध्ययन करता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ मोशन, किसकी बात करता है, मोशन की बात करता है। यानी जो आप मोशन ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जब आप 11th में जाओगे तो ये मोशन जो होगा फिजिक्स के किस पार्ट में होगा, किस यूनिट से रिलेटेड होगा, तो मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा। यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है मैकेनिक्स। और ये जो मैकेनिक्स होती है ना बच्चों, अब ये भी आगे जाकर के कई पार्ट हो जाती है। जब आपको टीचर बोलेगा चलो अब मैकेनिक्स यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उस मैकेनिक्स में भी ढेर सारे क्या होंगे, टॉपिक रिलेटेड होंगे, है ना, ढेर सारे ब्रांचेज रिलेटेड होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। तो वो उन चैप्टर्स को क्या क्या बोलेंगे, जो मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगे। तो मैकेनिक्स आप लोग समझ लो कि मैकेनिक्स जो होता है बच्चों, मैकेनिक्स के भी पार्ट होते हैं, है ना। मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं, तो मैकेनिक्स के जनरली 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं, पहले पार्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, STATICS। दूसरा बच्चों होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं काइनेमैटिक होता है। ठीक है, काइनेमैटिक्स कहते हैं, KINEMATICS। और जो थर्ड वन इज डायनामिक, DYNAMICS। तो बच्चों ये 3 क्या हो गए, इसके ब्रांचेस हो गए मैकेनिक्स के। तो ये सब क्या है बच्चों, आपके मैकेनिक्स के पार्ट हो गए। क्लियर है ना, ये पूरा डिटेल में आपको 11th में बताया जाएगा। इसको मैं इसलिए बता दिया ताकि आप जानते रहिए, है ना। होता है जनरली कि जब टीचर जाते हैं तो बहुत से लोग तो बता देते हैं कि बच्चों देखिए ये मैकेनिक्स, और ये मैकेनिक्स जो होता है इन सारे चैप्टर्स में हम लोग मोशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब आपके जो 11th में जाओगे तो ये जो मोशन है ना, अभी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ये ढेर सारे चैप्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और वो सारे चैप्टर्स मैकेनिक्स के ब्रांच से रिलेटेड होंगे ना। और इसमें जो चैप्टर्स रिलेटेड होंगे मैकेनिक्स के, वो स्टैटिक्स होगा, काइनेमेटिक्स होगा, डायनामिक्स होगा। ठीक, समझ में आ, कोई दिक्कत किसी को, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया कि इसको आप, है ना, नोट करके जानते रहिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं, हाँ, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उससे देखते हैं क्या चीज़ हमारे रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो हमारा टॉपिक होगा अब अगला कि मोशन, हाँ, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइट। ठीक ना, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, लाइन रहेगा। तो बच्चों ये था आपका क्या चीज़, कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सपोज करो कि एक स्ट्रेट आपके पास रोड है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है, सपोज कर लो, और ये मान लेते हैं कोई स्पॉट बी है, ए है, और ये मान लेते हैं कोई स्पॉट बी है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये डिस्टेंस मान लो ये डिवाइड है। ठीक है, ये डिवाइड मान लो ऐसे ऐसे 2 3 4 5 ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे मार्किंग कर लेते हैं, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं किलोमीटर में। ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कि इसमें दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो क्या है, तो लेंथ कहो या इसी को डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है। ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दी गई है किलोमीटर में दी गई है। ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक ना, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये 20, 25, ये 30 हो गया, 35, 40, 45, 50, 55, ये 60 हो गया, ठीक है ना, ये 65 मान लो लास्ट वाला।
ठीक, अब समझ में ये मार्किंग हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो यू आर मूविंग, है ना, फ्रॉम ओ टूवर्ड्स टू बी। मान लो आप ओ से स्टार्ट करते हो मूव करना और बी तक जाते हो, ठीक ना। तो इस रास्ते में एक पॉइंट ए भी है, ये पॉइंट ए है मान लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। आप ओ से चलते 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 कहाँ पहुँच गए बच्चों, बी पर पहुँच गए। तो आपने क्या किया कि ओ से ए पहले गए, फिर ए से बी गया, और रोड क्या है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, ठीक ना, समझ में आ रहा है बात। तो मान लेते हैं कि यू आर मूविंग फ्रॉम ओ टूवर्ड्स टू बी, आप ओ से ओरिजिन से बी की तरफ जा रहे हो। तो बच्चों पहले आप ओ से ए पर गए, तो ओ से ए पर गए तो कितना इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यानी ओ ए की जो डिस्टेंस हो गई, तो है ना, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, है ना, फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई बच्चों, ये 30 किलोमीटर हो गया। क्लियर हो गया, यानी इनिशियल पोजीशन ये है और इस वक्त आप यहाँ पे हो तो फाइनल पोजीशन आपकी ये है। आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, है ना, स्टार्ट करती मूव करना, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब उसका जो स्टार्ट स्टेट था, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से था, तो उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पे वो पहुँच गया है, उस लास्ट पोजीशन को हम लोग फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो दो पोजीशन होता है, पोजीशन दो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, एक इनिशियल पोजीशन होता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था, और फाइनल पोजीशन जहाँ पर वो पहुँच गया है, ठीक ना, जहाँ तक की बात की जा रही है या जहाँ पर पहुँच गया है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ टू ए, ओ से ए की जो बीच की जो मैग्नीट्यूड है, यानी ओ ए की जो मैग्नीट्यूड है वो 30 किलोमीटर हो गया। फिर क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ए से बी की तरफ हो जा रहा है, तो ए से जब बी की तरफ जाएगा, यानी ए बी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, अगेन कितना हो जाएगा, ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई, कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट या, ठीक है, मान लीजिए आप ही हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मीन्स ओ ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, है ना, समझ में आ रही बात, यानी ओ बी टोटल लेंथ मतलब ओ बी हो गई, ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए और ए बी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 35, ठीक है बच्चों, किलोमीटर, मीन्स हो गया ये 65 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो टोटल लेंथ थी रास्ते की, पाथ की, ओ से बी तक की, वो टोटल आ गई 65, कैलकुलेशन से भी हो गया, और आपका जो, हाँ, जो आपने डिस्टेंस कवर्ड किया, आपके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया होगा रियल में, वो भी 65 है। ये हो गया, इतना बात समझ में आ गया। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ इस वक्त जब वो 65, जब वो पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आप बताओगे ओ, फाइनल पोजीशन क्या बताओगे, बी बताओगे। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है फिर से, है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है बी से ओ की तरफ आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है, ठीक ना। जब वो रिटर्न होगा तो आफ्टर, यहाँ पे पहला स्टेट लिख देते हैं, केस नंबर बच्चों ये फर्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना, कहाँ से, फ्रॉम ओ टू बी, जब ओ से बी की तरफ जाता है, ठीक ना। और अब दूसरा केस है बच्चों, केस नंबर सेकेंड, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ओ, बी से ओ की तरफ रिटर्न हो रहा है, तो अब बी से जब एक ओ की तरफ रिटर्न होगा, ऐसे आ रहा है, तो आप कह लो कि बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो यू विल फाइंड 35 किलोमीटर सेम। और फिर से ए से ओ पे जाओगे तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 30 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी,
टोटल लेंथ फ्रॉम बी टू ओ, टोटल लेंथ मीन्स बी ओ का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ओ बी लाए थे, तो बी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम 35 प्लस 30 किलोमीटर मीन्स हो गया वही 65 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि टोटल जर्नी में कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया, कितना रास्ते की लंबाई कवर्ड किया गया किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो आप बताओगे कि ओ से बी के बीच की डिस्टेंस कितना कवर किया, अगेन बी से ए, यानी ओ से ए बी पर गया था, फिर रिटर्न बी से ओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, है ना, नाउ टोटल डिस्टेंस, अभी तक टोटल कैसा था, ओ से बी और बी से ओ, लेकिन अब टोटल मतलब पूरी यात्रा में, है ना। नाउ टोटल लेंथ कवर्ड, COVERED, कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन होल जर्नी, इस वर्ड को लिख देंगे तो ठीक रहेगा, JOURNY, जर्नी, ठीक ना। मीन्स क्या हो जाएगा, ओ से बी प्लस बी से ओ, ये ना। तो आप बोलोगे 65 प्लस 65, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 130 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब फिर थोड़ा फिगर के पास चलते हैं हम लोग, फिगर के पास चलेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों ये था कि सपोज करो कि ये आप हैं, आपका घर है, ठीक, थोड़ा एग्जांपल ऐसे लेंगे तो समझ में आएगा। ये आप हैं और आपका ये होम है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप मॉर्निंग में अपने स्कूल गए 65 किलोमीटर दूर, और इस समय आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, जब आप घर पे थे तो ओ था, यानी आपकी इनिशियल पोजीशन आपका घर था। आफ्टर सम टाइम आप कहाँ पहुँच जाते हो, स्कूल पे पहुँच जाते हो, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, स्कूल हो गया। इनिशियल पोजीशन होम हो गया, फाइनल पोजीशन घर हो गया। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, कितने डिस्टेंस है यहाँ पे, तो बताओगे 65 किलोमीटर। फिर जब आप क्या कर रहे हो, बी से फिर रिटर्न आप अपने घर की तरफ आ रहे हो, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कितना लेंथ कवर कर रहे हो, अगेन 65 का कवर कर रहे हो, ठीक। लेकिन आपकी पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन, आपकी इनिशियल पोजीशन पहले क्या थी, होम थी, फाइनल पोजीशन क्या हो गई, स्कूल हो गई। फिर जब आप रिटर्न हो रहे हो तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, फिर से घर हो गई। यानी इनिशियल पोजीशन घर था, होम था, और फाइनल पोजीशन भी घर हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पोजीशन में कोई चेंजेस हुआ, तो आप कहोगे नहीं हुआ। मॉर्निंग में घर थे, स्कूल ओवर होने के बाद फिर से घर पहुंच गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों बोला जाता है क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कंपेयर किया जाता है कि वो कहाँ पर है, तो उसी पोजीशन को कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम आपको बेसिकली ये इसलिए बता रहे हैं कि बच्चों ये जो टोटल लेंथ कवर की गई थी, इसको हम लोग डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेंथ भी बोल लो या डिस्टेंस बोलो, ठीक ना। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी एक तरीके की लेंथ होती है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट बताने जो जा रहा हूँ वो बहुत ही अमेजिंग आपको लगेगा। मीन्स हुआ क्या कि ये जो बच्चों आपको मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है ना, इसने आपको दो चीज़ें दिया, एक दिया डिस्टेंस और दूसरा दिया डिस्प्लेसमेंट। मेरा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का मेन पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को दो नए चीज़ यहाँ पे बता सकूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप लोग सुने होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इस फिगर के हेल्प से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब बताऊँगा। इतना बात समझ में आ रही है। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन इसको हम इसलिए लिए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब क्या हुआ कि इससे दो चीज़ें सामने आई, एक हो गया डिस्टेंस और एक अगला जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बच्चों।
तो इससे दो चीज़ें जन्म लेती हैं, पहला हो जाएगा डिस्टेंस और दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ रहा बच्चों? इससे दो चीज़ें सामने आपके आएंगी, एक हो जाएगा डिस्टेंस और एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इतनी बात हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, वॉच करिएगा और सभी लोग नोट्स प्रिपेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताऊँ। इन्हीं से आपको क्या मिलेगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो जाएगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ये सब बताएंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा और यहीं से आपकी कहानी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना। एक तरह से कह सकते हैं मोशन का ये सबसे लोवेस्ट टर्म है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है और यहीं से चीज़ें अब बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को वॉच करिए। थैंक यू सो मच।